नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डेली क्विज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर में चर्चा करेंगे और आज के इन सभी प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करते हुए जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सही है। अब कौन से प्रावधान सही है, तो पहला कथन हमारे सामने है अनुच्छेद 14 कानून के सम्मत समानता। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का एक हिस्सा है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 16 है धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। देखिए समाचार यहाँ पर जुड़ा हुआ है सीएए के प्रावधान अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसके विरोध में अनेकों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और वहां पर कहा गया है कि जो सीएए है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो राइट टू इक्वालिटी कानून के समक्ष खास तौर पर समानता का जो सिद्धांत है और जो अन्य यहाँ पर समानता के जो सिद्धांत है जो कि मूल अधिकारों का भाग है उनका उल्लंघन करता है। इसके अलावा यहाँ पर धर्म निरपेक्षता का जो सिद्धांत है जो कि मूल ढांचे का एक हिस्सा है उसका भी उल्लंघन होने के आरोप लगाए गए हैं। एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है वो मूल ढांचे का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसों के माध्यम से केसेस के माध्यम से इवॉल्व हुआ है, जैसे कि केशवानंद भारती केस हो गया, मुंबई केस हो गया, इनके माध्यम से इसका उल्लेख संविधान के अंदर में हमको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ देखें अनुच्छेद 16 को, तो अनुच्छेद 16 जो है वो रोजगार में समानता की बात करता है और अनुच्छेद 15 बात करता है कि धर्म मूलवंश जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा और तीसरा गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है और ए इसका सही जवाब होता है। आगे आप देखें, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कारक भारत में जल संकट में योगदान देता है या देते हैं। ठीक है, तो आप अलिनो के ईयर्स है, ये अलिनो का साल है, पानी की गंभीर समस्या, गर्मी आदि विषय उभर के सामने आने वाले हैं और वो दिख भी रहे हैं। दक्षिण भारत के अंदर में न्यूज ये आई है करीब यहाँ पर जो मेजर डैम्स है वहां पर 25% जो है पानी जो है वाटर लेवल्स लेस देन 25% इन मेनी मेजर डैम्स इन साउथ। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का असमान वितरण ये एक बिल्कुल समस्या है जल संकट के संदर्भ में। अकुशल जल प्रबंधन प्रथाएं, पानी को कंजर्व करने के लिए जो सिस्टम है उनमें बहुत सारे इनएफिशिएंट हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण करने का तरीका बांध बनाना है, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है, परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड है। इवन कई सारे जो आधुनिक पर्यावरणविद हैं वो तो बांध बनाने के संबंध में कहते हैं कि बांध बनाने से पानी की बर्बादी ही ज्यादा होती है और इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान अधिक होता है। तो ये एक औपनिवेशिक विरासत है, हमें जिससे आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें अन्य उपायों के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक उपाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें और जो झीलें तालाब आदि बनाने की जो पद्धतियां थी भारत के अंदर में उसके ऊपर में अधिक भरोसा करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत है, एक और दो यहाँ पर सही है, तो बी इसका सही जवाब हो जाता है। आप आगे देखिएगा, अगला विषय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति वाले 15 सदस्य। देखिए बड़ा कॉमन सा प्रश्न है कि वीटो पावर 15 के पास नहीं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास में है। अब यहाँ पर अगर आप देखो समाचार क्यों रखा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स फॉर सीज फायर इन गजा ड्यूरिंग रमजान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो रमजान के समय में जो है सीज फायर की बात यहाँ पर उभर करके सामने आई है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में टोटल जो मेंबर हमारे सामने आते हैं 15 मेंबर उभरते हैं, 5 परमानेंट है, 10 मेंबर यहाँ पर ऐसे होते हैं क्योंकि नॉन परमानेंट है और इनको 2 सालों के लिए चुना जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के माध्यम से। राइट, तो अगर यहाँ पर आप प्रश्न को देखें तो प्रश्न आपके सामने उभर करके क्या आता है, पहला वाला गलत हो गया। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनको महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुना जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने और सैन्य कार्यवाही को अधिकृत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है।
अधिकार है इसके पास में, तो दूसरा और तीसरा सही है और यहाँ पर भी इसका सही जवाब होता है। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अपशिष्ट जल मतलब कि जो वेस्ट वाटर होता है जब उसको रिसाइकल करते हैं तो उसके संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है। आप समाचार देखिएगा तो बेंगलोर के अंदर में जो अपार्टमेंट्स हैं वो 50% के आसपास जो ट्रीटेड वाटर है, जो यहाँ बिल्डिंग्स बनाने की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको सेल करने के विषय में बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो होता है हमारे पास में क्लीन वाटर, एक तो होता है हमारे पास में क्लीन वाटर, ठीक है, साफ पानी। एक होता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर होता है जो कि हमारे घरों में शॉवर आदि से निकला हुआ पानी है, किचन से निकला हुआ पानी है, ये हम लोग जो है ग्रे वाटर में रखते हैं, इसको ट्रीट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है ब्लैक वाटर जिसमें कि बहुत खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं, सीवेज टॉयलेट से निकला हुआ पानी होता है जिसको कि कितना भी आप ट्रीट कर लें लेकिन इसको जो है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा इस बात को, यहाँ पर आप देखिएगा इस विषय को कि व्यापक उपचार के बाद ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग का उपयोग मुख्य रूप से पीने के पानी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। दूसरा वाला यहाँ पर क्या है, गलत है। हम लोग देखते हैं कि ग्रे वाटर को तो अपशिष्ट जल का उपचार करते हैं और बाद में कुछ एक प्रयोजनों में इसका इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है जल पुनर्चक्रण मीठे पानी के संसाधनों को संरक्षित करने और जल प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, तो सी इसका सही जवाब होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन पीवाईक्यू का है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं जिसमें कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध आदि की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, इसकी बात की गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन तो समानता के अधिकार के साथ में कनेक्शन है इसका, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये धार्मिक आजादी का जो अधिकार है उसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ विषय हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की जो रक्षा है, ठीक है, वो विषय हमारे सामने उभर करके आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धार्मिक आजादी का अधिकार भी है और साथ में जो अल्पसंख्यकों के जो हितों की रक्षा है वो उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक हितों के साथ में भी जाकर के जुड़ता है अनुच्छेद 29 और 30 के साथ में। तो यहाँ से भी आप जो है जो अल्पसंख्यकों के विषय हैं उनको जोड़ करके आप देख सकते हैं 25 से 28, 29 है, 30 है, 32 खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रिट्स की बात करता है, ठीक है। तो 25 से लेकर 30 जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हद तक जुड़े हुए फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये किस प्रकार से उभर करके सामने आता है, लेकिन ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे में जवाब इसका होता है 1 और 4, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज का प्रमुख तथ्य क्या है, तो बायो उपचार का विषय हमारे सामने है। बायो उपचार के माध्यम से यहाँ पर विषय यह रखा गया कि जमीन के अंदर में जो हानिकारक तत्व पहुंच जाते हैं, जो कार्बनिक प्रदूषक पहुंच जाते हैं, तो हम यहाँ पर अर्थ की जो सरफेस है, जो बीनीथ लेयर है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स यहाँ पर क्या करेंगे, जो हानिकारक पदार्थ है उनको जो है सूक्ष्मजीव जो है वो छोटे छोटे कम हानिकारक पदार्थों के अंदर में ब्रेक कर देंगे और इस तरीके से क्या होगा, पृथ्वी के अंदर में जो पानी के जो सोर्सेज आदि हैं ये सब क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम पृथ्वी की सेहत को सुधार सकते हैं, राइट। ओके, मैं आशा करता हूं कि आज की इस पूरी क्लास के अंदर में जिन भी विषयों के ऊपर में चर्चा की गई है वो सारे विषय आपके लिए उपयोगी रहे। इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू।